चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कंपाउंड एंगल पर बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल में अभी हम लोगों ने 6 ही फार्मूला पढ़ा है। एक साइन ए प्लस बी है, क्या होता है जी ऋषभ बताओ तो, साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, जल्दी बोलो। साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू का है। इतना टाइम का है लग रहा बोलने में, एक नंबर हुआ। बोलो जी 2 नंबर में क्या होगा, राशिद बोलो तो। साइन ए माइनस बी का जल्दी बोलो। हाँ जी बोला तो जल्दी जल्दी लड़का, क्या ये सही बोला है? साइन वाले में तो पहले साइन है ना होगा जी, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो साइन, सेम साइन चलता है, प्लस को प्लस माइनस को माइनस। चलिए, जिसके जस्ट बाद हम लोग सीखे थे कौन सा, कॉस ए प्लस। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम बार बार लिख रहे हैं, आपको अभी इसका अंदाज़ा लगेगा इसके बाद वाले एक्सरसाइज में कि हम क्यों बार बार इसको लिख रहे थे। कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ पर प्लस है तो लगेगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसीलिए मैंने इसको डिटेल में प्रूफ भी किया ताकि आपके दिमाग में एकदम ये छप जाए। चलो नंबर 4 बोलिए तो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी क्या होगा बोलिए, कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। क्या ये सब फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अरे सबसे पूछ रहे हैं, कोई ख़ास आदमी से ना पूछ रहे हैं। हाँ हूँ बोलो कुछ कुछ। हाँ सर चलो, 10a अब प्लस में 10b और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे बोलो, रहमत बोलो रहमत। हाँ 10a इंटू 10b। चलो यानी कि फार्मूला याद है। कल वाला क्लास आप लोग कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है, जो भी कल क्लास मिस किए हैं, नहीं तो हम फिर पूछेंगे आपके घर कॉल करके कि बच्चा कर क्या रहा है आजकल, ठीक है। बच्चा यहाँ भी नहीं पहुँच रहा है तो कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। चलिए 5 मिनट में इसको जल्दी से याद कीजिए। तो सबको याद है ये फार्मूला, बोलो जी। सदा फलक याद है? इधर से तुम बताओ। आदिल याद है? तुमको याद है पूरा अच्छे से? कहीं से पूछेंगे बता दोगे ना? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। 6 फार्मूला से बहुत फार्मूला निकलेगा। तुम सवाल कहाँ तक बनाए? 6 फार्मूला जो आपको याद है ज़रा सा नए पेज में लिखिएगा, और दाएँ बाएँ भी ना देखना कि अगला बाद में क्या लिख रहा है, ठीक है। तुम कहाँ, अच्छा दो उसको कॉपी है, भारी ना, अभी उसको हम बताएंगे। चलो तो पहले उसको अभी हम बताएंगे ही, क्या टेंशन ले रहे हो तुम। चलो अपना अपना लिखना है, फलक सलाह बताना ना है उसको। आप लोगों ने जो सवाल बनाया है उसमें जो दिक्कत हुआ ज़रा पूछिए तो, बोलिए तो। कोई ऐसे बच्चे हैं जो सवाल बनाए हैं उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई ऑब्जेक्शन है, जल्दी से बोला जाए, जल्दी, फिर हम अपने हिसाब से सवाल बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे आपको। जल्दी बोलिए। कहाँ तक बोले थे बनाने के लिए? 13 या 10 तक? कहाँ तक बोले थे? 13 तक बोला था मैंने। तो 13 तक में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोलो ना जल्दी। कितना? 8 का 2 नंबर। ओके 8 का 2 नंबर। और बोलिए। हाँ 9 10। और बोलिए, बोलो जी प्रिंस। 6 नंबर। 6 के बाद बोलिए। 6 से पहले किसी का प्रॉब्लम? बोलो जल्दी। हाँ 3 से 12 कंटिन्यू ना, अभी बनाओगे तब ना पता चलेगा। 3 का कोई एक सवाल बोलो, 3 में बहुत सारा सवाल है। 3 बन गया है तो 4 से 12 पहले बनाइएगा तब पता चलेगा, बन जाएगा आपसे 4 नंबर, आपसे बन जाएगा। आप बनाए नहीं है, बन जाएगा। चलो और बोलो, जो बनाया है पहले वो बोलो। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा। 6 में क्या जो बना चुके हैं वो भी देखिएगा, हो सकता है कि कुछ यहाँ पर आपको और नया चीज़ सीखने के लिए मिले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 7 का 1 नंबर बताते हैं। कह रही है 7 का 1 नंबर, ठीक है। चलिए जी 6 नंबर VVI डालिएगा इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है प्रूव डैट, साबित कीजिए
क्या साबित करना है, 10π/4 अब प्लस x। अब π/4 जब कभी दिखता है तो आपको याद आता है 45 डिग्री। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है, इतना सा याद रखिएगा। और डिवाइडेड बाय कितना है बोलो, 10π/4 अब माइनस x बराबर क्या लाना है, लाना है 1 प्लस में 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर। ये है सवाल। सवाल लिखिए जल्दी से, सवाल लिखिए। देखो सबसे पहले जब सवाल को बनाएंगे तो लिखेंगे LHS या RHS दोनों तरफ से आप चल सकते हैं, लेकिन इधर से चलना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। साफ दिख रहा है वहाँ पर हमको 10a + b का फॉर्मूला लगता हुआ, ऐसे लिख लिया। और नीचे कितना हो गया बोलिए, 10π/4 अब माइनस x। अब रुकिएगा ज़रा ध्यान से, रुक जाइए। देखो कहीं भी लिखा हुआ ना π/4, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, आपने पढ़ा भी होगा। तो आप इसको जो है ना थोड़ा अच्छा लगने के लिए लिख दीजिए इसको 1045 लिख दीजिएगा ना, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होगा। और नीचे कितना हो गया बोलिए, 1045 अब माइनस x। इससे थोड़ा सा अच्छा फील आएगा 10a + b का। तो एक जगह पर कितना हो गया बोलिए 45, अभी की जगह पर कितना हो गया बोलो x हो गया। और आप लोग जानते हैं 10a + b का फॉर्मूला, बोलिए कितना होता है जी। तो सर ये होता है 10a अब प्लस में 10b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10a इंटू 10b। क्या ये नहीं याद है आपको, अभी अभी तो आप लोग लिखे हैं। बोलो इसमें क्या हो जाएगा, बोलो तो जी रेहान। एक जगह पर कितना, अभी की जगह पर, तो यहाँ बैठेगा 45, यहाँ बैठेगा x। बोल दीजिए ऊपर हो गया 1045 प्लस में 10x अपॉन 1 माइनस में 1045 इंटू 10x और होल डिवाइडेड बाय उसके नीचे ये वाला का। तो इसका मतलब क्या 10a माइनस b। अब माइनस में क्या होता है बोलो, ऊपर होता है सर 10a अब माइनस 10b, ऊपर माइनस हो जाता है, अब माइनस वाले में नीचे प्लस हो जाता है 1 प्लस 10a का मतलब 45 इंटू 10b। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई, कोई ऑब्जेक्शन है इसमें। इसको a + b पर तोड़ दिया, 10a + b का फॉर्मूला, 10a माइनस b का फॉर्मूला। अब आइए आगे देखिए। अब अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो आपने 10th में भी पढ़ा है कि 1045 का जो मान होता है ना वो 1 होता है, नहीं याद है आप लोगों को, 1045 का मान 1 होता है। तो बोलो जहाँ पर 1045 है, यहाँ देखिएगा ज़रा ध्यान से, ऊपर अभी ऊपर देख रहे हैं हम लोग, इस वाले टर्म को देख रहे हैं, और इस वाला ये वाला टर्म नीचे ऊपर वाले देख रहे हैं। अभी यहाँ से देखना 1045 का मान 1 प्लस 10x, तो x से है, हमको तो पता नहीं है कि वो x एंगल है कितना, तो 10x x से रह गया, उसको रहने दीजिए। नीचे आओ, अभी यही देख रहे हैं हम लोग, 1 तो 1 रह गया, माइनस रह गया, 1045 का मान बोलो 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 इंटू 10x हो गया। तो 1 नॉर्मली x इसके साथ गुना है तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। चलो अब नीचे आओ, अब यहाँ देखना आपको 1045 बोलो, इसको ऐसा करो ब्रैकेट लगा दो, देखने में अच्छा लगेगा। 1045 मान फिर से हो गया सर 1 माइनस, बीच में माइनस हो गया 10x, तो 10x ही रह जाएगा, 10x ही रह जाएगा। नीचे कितना होगा बोलो 1 प्लस 1045, तो 1045 का मान फिर से 1 का खाली खेल हो रहा है यहाँ पर जी, 1 इंटू 10x। अब बताओ 1 को किसी नंबर से गुना करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर क्या आ गया 1 प्लस में 10x और नीचे आ गया 1 माइनस में 10x। 1 से गुना हो के कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको। और यहाँ हो गया 1 माइनस में 10x और नीचे कितना हो गया बोलो 1 प्लस में 10x। इतनी सी बात आई समझ में। ये हमारे पास नंबर है 2 ठो। अब याद कीजिए बचपन में आप लोग पढ़े हैं कि a/b रहे और इसके नीचे रहे c/d, तो क्या लिखते हैं बोलो तो a/b और नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर, तो क्या लिखेंगे d/c। क्या ये नहीं याद है? तो ये वाला नंबर जो 2 ठो दिख रहा है ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 10x। यहाँ दिख रहा है आप लोगों नीचे, पीछे से ये दिख रहा है, यहाँ लिखें, यहीं लिखते हैं इसको। चलो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस में 10x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10x, और क्या हो जाएगा जी रहमत, ये जो नीचे वाला नंबर है ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये वाला ऊपर, यानी कि 1 प्लस में 10x और नीचे कितना हो गया 1 माइनस में 10x। ये बात समझ में आई? और इसको थोड़ा सा ऐसे करके घेर दोगे तो देखने में और अच्छा लगेगा। ये दोनों आदमी को देखे तो ज़रा ध्यान से, ये आदमी को और ये आदमी को, दोनों एक जैसा ना है, दोनों एक ही जैसा आदमी है। इधर चल रहा है LHS, इतना गुना इतना, जैसे x गुना x कितना होता है x का स्क्वायर, तो 1 प्लस 10x, अब 1 प्लस 10x क्या लिखेंगे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर।
दो ठो हो गया ना मिला के। अब देखो 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x कितना हो गया बोलो, दो ठो गुना हो गए, 1 माइनस में 10x का होल स्क्वायर। अब दोनों ही पर पावर 2 है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, दोनों ही पर पावर 2 है, तो दोनों को एक साथ मिला के 1 प्लस 10x और नीचे लिख दो 1 माइनस में 10x, और दोनों पर एक ही बार हम लोग 2 लगा सकते हैं। दिस इज़ LHS। तो LHS ये आ गया अपना RHS, यहीं लिख दो, चलो RHS प्रूव्ड। ये RHS आया, ये तो LHS ही चल रहा है, LHS बराबर RHS हो गया है प्रूव। लिखिए इसको तरीके से लिखिए, इसमें आपका थोड़ा सा फार्मूला का प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत सारे बच्चे इसको बना भी चुका है जी। क्या समझ में आया, बना लिए, बहुत अच्छा, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि फार्मूला आप लोगों को याद हो चुका है जी, तो आगे एकदम समझ में आप लोगों को आएगा अच्छे से। 11 जो लोग नहीं बना पाए जल्दी से लिखे तो 7 के 1 में क्या है जी अच्छा 7 का 1 नंबर, 8 का 2 नंबर, 9 10 9 10 तो है भी बताने वाला सवाल, बताएंगे हम आपको। चलिए उसके बाद तो क्वाड्रेंट फार्मूला वाला 11 12 13 आप लोग से बन जाएगा, फिर 14 से सवाल चेंज हुआ है, 14 से बदलेगा तो बताते हैं इस टाइप का। सात का 1 नंबर देखिए, कोई बच्चा पूछा है जी 7 का 1 कितने लोग बना लिए हैं? 7 का 1 बताइए तो कौन कौन बना लिए हैं? तुम बना ली हो, पूछा कौन है? तुम पूछी हो, कायनात पूछी। अच्छा 7 का 1 नंबर, कोई बात नहीं है। देखिए साइन कह रहा है प्रूव डैट, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रूव डैट साइन 75 डिग्री का जो मान है ना वो बराबर होगा √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4, इसके बराबर होगा। मतलब ये हुआ साइन 75 तो पहले भी आपको निकालना हम सिखा चुके हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना है और उस तरह का मिलाना है आंसर। देखो इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ लास्ट में वही काम करना पड़ सकता है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, किसी दिन कॉल करेंगे हम मगरिब के बाद, ठीक है। सुनिए यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दिया जाए, साइन 75 का मान कह रहा है प्रूव कीजिए, तो यही अपना LHS हो गया। लिखना है तो लिख दो इसको LHS, लो पहले लिख दो इसको LHS, मतलब साइन 75 का मान आपको निकालना, सीधा सा मतलब ये हुआ। बोलो साइन 75 को कैसे लिख सकते हैं, बोलिए साइन, बोलो जी साइन 45 प्लस में 30, बोलिए साइन A प्लस B का फॉर्मूला साइन A, बोलो जी रेहान जल्दी बोलो, साइन A इंटू कॉस कितना लिखेंगे? B का मतलब यहाँ देख के बोलो, हाँ चलो अगला बताओ, बोलो रुके हुए हम तुम्हारे लिए। साइन A इंटू कॉस B, उसके बाद कॉस A का मतलब कॉस 45 और साइन 30, बस यही तो बोलना था जी, कहाँ कोई मुश्किल काम बात पूछ रहे हैं आपसे। बोलिए 1/√2 और 60 का मान बोलो, याद है 60 का मान, 30 का मान, कॉस 30 बोलो, इसका बोलो जल्दी बोलो। इतना टाइम लगाइएगा तो हो गया, गाड़ी छूट जाएगी। चलो जी यहाँ तक तो कर न दिया था आप लोगों ने काम, यहाँ तक पहले भी हम लोग कर चुके थे, थोड़ा आपको अगर याद आ रहा होगा तो स्टार्टिंग के क्लास में पहले ही दिन ये सब बताए होंगे आपको। ये निकल गया साइन 75 का मान, अब बोलिएगा सर ये तो मिल नहीं रहा ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले से इसको मिलाओ ज़बरदस्ती, और क्या, नहीं मिलेगा तो इसमें दिमाग लगाएंगे। देखो अब बोलिए नीचे रूट है इसमें तो नीचे रूट है, तो इसका रूट कैसे हटेगा बोलो? साइन 75, बस इतना सा दिमाग लगाना, साइन 75 का मान जो निकला है वो निकला है √3 अब प्लस 1 नीचे है 2√2, तो बोलो नीचे से रूट कैसे हटेगा, बोलो जी। ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए, हाँ रेशनलाइज करना कह सकते हैं आप इसको। सर रूट हटाना है तो रूट तभी हटेगा जब उसी के जैसा रूट एक ठो और मिल जाएगा आपको, √2 गुना √2 कितना होता है? 2 होता है। अभी ऊपर वाला जो √2 है इससे गुना होगा, √2 इंटू में √3 प्लस 1 और नीचे आ गया बोलो 2 इंटू √2 मल्टीप्लाई √2, बोलिए कितना हो गया? इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो आएगा √2 गुना √3 और √2 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो आएगा √2, 1 से गुना हो गया, यहाँ गुना होगा 2 और √2 गुना √2 कितना हो गया?
2। अब ये वाला फार्मूला याद है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, m गुना n, रूट m गुना n कितना होता है बोलो? रूट m गुना n होता है रूट m इंटू n। अंदर चला जाता है दोनों आदमी, तो दोनों आदमी अंदर जाके गुना हो जाएगा, बस बोलो कितना हो गया? नीचे 4, रूट 2 गुना रूट 3, सॉरी रूट 3 गुना 2, 2 गुना 3 कितना हो गया? 6, ये हो गया 2, हो गया काम खत्म। यानी कि उसी के थोड़ा सा आगे आपको एक लाइन बढ़ाना था। लिखिए इसको जल्दी से, जो लोग बना लिए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जो लोग नहीं बनाए इसको लिखिए। अभी चूँकि शुरुआत है तो हम बताएंगे सब सवाल आपको, छोटा सवाल भी बताएंगे, अभी बड़ा सवाल भी बताएंगे, ठीक है? प्रूव आंसर नहीं, प्रूव लिख सकते हैं इसको। चलो प्रूव लिख दो, अभी शुरुआत है ना। अभी एक जैसे एक दो एक्सरसाइज कंप्लीट होगा ना, उसके बाद अपने आप लोग स्पीड पकड़ लीजिएगा, बिना बताए मेरे आप लोग फटाफट सवाल बनाइएगा। ये बताइए आप मुझको, कहीं पर लिखा हुआ 5/4, तो अपने मन से ऊपर 3 से नीचे 3 से ना गुना कर सकते हैं, अपने मन से किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, लेकिन उस नंबर से गुना करेंगे जिससे हमको कुछ फ़ायदा हो। तो इसीलिए ऊपर नीचे 3 से गुना करें तो क्या फ़ायदा होगा? 3 दूनी 6 रूट 2 बन जाएगा। हमको तो बनाना है यहाँ पर 4, मतलब यहाँ से रूट हटाना, तो रूट तभी हटेगा जब इसके जैसा आदमी उसी के बगल में एक तो गुना में आ जाए। तो इसके जैसा आदमी रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, काटेंगे तो ये कट ही जाएगा, मैंने बैलेंस है, बिल्कुल ओके चल रहा है। तो इसीलिए रूट 2 से सीधा समझो कि रेशनलाइज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण करना मतलब कि उससे अपरिमेय संख्या को हटाना, परिमेय संख्या बनाना, है ना? इरेशनल नंबर को रिमूव करना। इरेशनल नंबर ना, ये रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हर में जब भी इरेशनल नंबर आता है ना, उसको रिमूव करके हम लोग रेशनल बना देते हैं, यानी कि परिमेय बना देते हैं। चलिए 8 का 2 नंबर, 8 के 2 में शायद जो कॉट आया है ना, इसके वजह से आप लोग कन्फ्यूज़ किए, हम समझ गए, वरना ये सवाल भी आप लोग बना लेते। 8 के 2 में लिखा हुआ है प्रूव डैट कॉट 105 105 डिग्री और माइनस में 10 105 डिग्री, अब बराबर कितना आएगा? 2√3। कितने लोग इस सवाल को बनाए हैं बोलो जी? कोई बच्चा है जो इस सवाल को बनाया है? तुम बनाई हो? दिखाओ तो ज़रा। कॉट 105 डिग्री माइनस में 10 105 डिग्री बराबर 2√3 लाना है जी। चलिए दिखाइए ज़रा सा मुझको जल्दी से, यहाँ ध्यान दीजिए। और कोई बनाया है? कोई बच्चा इसको बनाया है? बस एक तो बच्चा बनाया, देखो। आप मुझको ये बताइए, जो कॉट है ये किसका उल्टा होता है बोलो तो? 10 का उल्टा होता है। यानी अगर हमको 10, सुनिए यहाँ ध्यान से, अगर हमको 10 105 डिग्री पता चल जाए तो कॉट 105 डिग्री पता चल जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे। और यहाँ तो 10 105 डिग्री है ही, तो हम क्या करेंगे, पहले साइड में कहीं पर निकाल लेंगे 10 105 डिग्री, चूँकि ये भी 10 105 डिग्री, ये 1/10 105 डिग्री है, बस उल्टा खाली करना है हमको इसको। अभी इस सवाल को रोक के रखेंगे, LHS से कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में हम मान निकालेंगे 10 105 डिग्री का मान। तो बताइए तो कोई आदमी 10 105 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? 60 प्लस 45, यस। इसको लिखेंगे 10 60 अब प्लस में 45, देखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास 10a प्लस b। बोलो जी रहमत, 10a प्लस b का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। हाँ हाँ सही है। तो एक ही जगह पर कितना है यहाँ? ही ना बोलो। 60 है, वेरी गुड। बोलो 10 60 अब प्लस में 10, वेरी गुड। हाँ ये हम जानना चाह रहे थे, वही है। चलो बोलो नीचे बोलो। हाँ 1 माइनस, ठीक है बोलते जाओ, बहुत अच्छा। 10 45, बोलिए 10 45 का मान कितना होता है? बोलो जी राशिद, 10 45 का मान। 10 60 का मान बोलो, यहाँ ध्यान दो, बोलो 10 60 का मान जल्दी। ना ऐसे काम ना चलेगा। 10 60 का मान √3 होता है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। 10 45 का मान 1 होता है। ये कब तक हम बताते रहेंगे आपको? एक दिन जो है सब काम छोड़ छाड़ के इसको याद कर लीजिए, कसम खा लीजिए कि आज खाना नहीं खाएंगे रात में, पहले जब तक ये याद नहीं होगा, ठीक है? तब ना होगा। अब याद न कीजिएगा तो पता चला हो गया, आगे बढ़िए नहीं पाइएगा। चलो जी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 10 105 डिग्री। चलो आइए LHS। अब सवाल का LHS पकड़िए, यहाँ देखेंगे सब लोग सवाल का LHS पकड़ेंगे। सवाल में LHS में कितना लिखा हुआ है देखो, कॉट 105 डिग्री, अब माइनस में कितना है बोलो? 10 105 डिग्री। तो यहाँ तो सर डायरेक्ट रख देंगे, देखो यहाँ तो डायरेक्ट 105 का मान यहाँ रख देंगे, लेकिन वहाँ क्या करेंगे? तो सर कॉट है, तो क्या कॉट को ऐसा लिख सकते हैं? बोलो जी 1/10 105 डिग्री, बोलिए जल्दी से
बिल्कुल लिख सकते हैं। अब माइनस में 10 105 डिग्री, फटाफट मान बैठा दीजिए। बोलो यहाँ पर मान कितना बैठेगा? 105 का मान ये है √3 प्लस 1 और नीचे कितना 1 माइनस में √3। यहाँ बोलो माइनस, यहाँ तो डायरेक्ट बैठेगा √3 प्लस 1 और नीचे 1 माइनस में √3। चलिए एलसीएम कर लीजिए इसका। पहले इसको उलट दो, पहले इसको उल्टा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो जी? ये हो जाएगा 1 माइनस में √3 और नीचे कितना होगा बोलो? √3 प्लस 1। आई थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, इसको ऐसा भी कर सकते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखो √3 प्लस 1 और नीचे हो गया 1 माइनस में √3। दोनों को 1 प्लस के फॉर्म में लिख दोगे ना तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। देखो इसको ऐसा लिख दो 1 माइनस में √3 और यहाँ लिखो 1 प्लस में √3, इससे क्या कैलकुलेशन आसान होगा। और माइनस √3 इसको भी 1 प्लस करके लिखो, 1 प्लस में √3 आगे पीछे लिख दिया और इसको पहले इसको बाद में लिख रहे हैं। अब 1 माइनस में √3 देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब क्या करेंगे बोलिए तो? इसका एलसीएम बोलो, एलसीएम कितना होगा? कोई आदमी बोलिए तो इसका एलसीएम कितना होगा? इन दोनों आदमी का एलसीएम कितना होगा? जल्दी बोलो। दोनों आदमी अलग अलग है, हाँ बोलो दोनों आदमी अलग अलग है तो 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस में, दोनों गुना में आ जाएगा। एलसीएम में दोनों गुना हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा। माइनस वाला ऊपर में एक तो ऑलरेडी पहले से है तो 2 ठो गुना होकर कितना होगा? पावर में 2। चलो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस √3। ये लाइन समझ में आया? बोलिए। फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलो जी। इसके बाद यहाँ के बाद इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद कीजिए। अब माइनस 2ab तो 2ab की जगह पर ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू बी। अगला तोड़िए, अगला आदमी को यहाँ देखिए, इसको चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो। पहले यहाँ तक लिखो जी, जगह छोटा पड़ रहा है, लिखो पहले यहाँ तक लिखो तो तब बताते हैं। पहले लिखिए यहाँ तक, इसको भी प्लस हो जाएगा। देखो कहीं पर और भी चेंज हो रहा होगा। देखिए हमारे पास जो आया है वो आया है 1 माइनस में √3 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा बीच में माइनस है और 1 प्लस में √3 का होल स्क्वायर है। और नीचे क्या है? तो नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो सब लिख रहे हैं तो इसको भी लिख ही देते हैं। 1 प्लस में √3 और मल्टीप्लाई में 1 माइनस में √3। यहाँ देखिए, बोलिए ये फार्मूला क्या होगा जी? बोलो सलाह बोलो तो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला? बोलो बोलो जी। हाँ बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस, हाँ बोलो, माइनस बी स्क्वायर। क्या कहना चाह रही हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, ये ना होता है जी। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बोलिए? a स्क्वायर प्लस, इसमें सब प्लस होता है, b स्क्वायर और प्लस 2ab। ये सब याद ना होना चाहिए आप लोगों को, कंफ्यूज कर रहे हैं कल, है ना। देखिए a माइनस बी का, बोलो a की जगह पर कितना है? बोलो जी a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह पर कितना है? बोलो √3 का स्क्वायर। आगे बोलिए माइनस 2ab तो 2 इंटू 1 इंटू √3, ये हो गया किसका? इसका मान। इसको ऐसे करके घेर दीजिए ये आदमी को, बीच में माइनस लगा दीजिए। यहाँ से दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए दूसरे आदमी के लिए। बोलिए यहाँ कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, फिर √3 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 1 इंटू √3। पूरा भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आधा भी छोड़ सकते हैं। यहाँ बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी फार्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब याद होना चाहिए आपको, समझें? ये सब एकदम याद कर लीजिए। जब हम फार्मूला लिखाते हैं ना धीरे धीरे एकदम याद करते चले जाइए। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब कितना? बोलो √3 का स्क्वायर। यही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए फटाफट मान। 1 का स्क्वायर कितना होता है जी? √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और माइनस में 2√3 ब्रैकेट यहाँ पर माइनस। यहाँ बोलो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ होगा प्लस में 2√3। और नीचे बताओ 1 हुआ। यहाँ देखो जी प्रिंस, यहाँ पर 3 है। ब्रैकेट ओपन कीजिए। अच्छा पहले इसको जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हो। 4 माइनस 2√3। बस हम इसको थोड़ा सा खींच रहे हैं और कुछ ना कर रहे हैं।
है ना, आप लोग भी अंदाज़ा लग रहा होगा, खाली का सर जो है इसको खाली आगे बढ़ा रहे हैं आप ज़बरदस्ती। देखो ये हो गया घट के -2। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ब्रैकेट ओपन करो जी, ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो 4 - 2√3, ये तो ठीक है रह जाएगा, आगे में प्लस है इसके, यहाँ ओपन करो तो -4 माइनस में 2√3, क्या प्रिंस आया आंसर -2। ये -4 से +4 कैंसिल, कितना बचा वहाँ पर बोलो, -2√3 -2√3 कितना हुआ बोलो, -4√3 हुआ, है ना जी, -4√3, तो माइनस में 4 और √3 डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2√3, और यही है मेरे ख्याल से RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए लिखा जाए इसको, बात समझ में आई, दोबारा घर पर बनाइएगा इसको, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा बना बना के, जल्दी लिखा जाए। 9 नंबर, कितना नंबर था ये, 8 का 2 था, 9, जल्दी से लिखो तो 9 लोगों ने पूछा है ना, 9 नंबर के जैसा ही हम एकदम सवाल यहाँ पर लिख रहे हैं बोर्ड पर, देखिएगा, बोलिएगा क्या ये इससे मैच करता है कि नहीं 9 नंबर से। देखो कह रहा है प्रूव डैट, साबित कीजिए, प्रूव डैट, सवाल लिखिएगा साथ साथ मेरे, प्रूव डैट साबित कीजिए tan 56 डिग्री का जो मान होगा वो बराबर होगा cos 11 डिग्री प्लस में sin 11 डिग्री डिवाइडेड बाय, डिग्री डिग्री लिखना तो लिख दो, अंडरस्टूड, ऐसे भी cos 11 डिग्री अब माइनस में sin 11 डिग्री। देखो तो कि उसी के जैसा सवाल है, उसी के जैसा सवाल है, वो इधर 9 डिग्री लिखा हुआ है, उधर कुछ और लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, उसी के जैसा ये सवाल है, एकदम सेम। अभी तुरंत इसके बाद हम उसको देंगे आपको बनाने के लिए, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, हो गया जी सबका। चलो देखो तो इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले दिमाग लगाइए, देखो ना, देखो 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 क्या कर सकते हैं, LHS से ही चलना ज़्यादा बेहतर है, RHS से भी चल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, RHS अभी मत पकड़िए, 1-2 दिन के बाद अपने आप आपको आइडिया लगेगा किधर से जाना ज़्यादा बेहतर होगा। बोलो जी, बोलो बोलो क्या करेंगे, सुनिए, बेहतर यही है कि इधर से चला जाए। देखो LHS लिखेंगे, LHS tan 56 डिग्री, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, tan 56 का मान क्या आपको पता है, बोलो तो, बोलो जी, tan 56 का मान किसी को याद है? सर tan 56 तो पहली बार हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले tan 56 कभी आया ही नहीं, पहली बार तो आया ही आदमी। अब सुनिए, tan 56 को क्या कोई ऐसे एंगल में लिख सकते हैं जिसमें 11 भी आ जाए, कोई एक ऐसा एंगल आ जाए जो हम जानते हैं पहले से, 45 + 11, वेरी गुड। देखो 45 डिग्री में अगर 11 जोड़ दीजिएगा तो ये 56 ही के तो बराबर होता है, यही आपको बता देगा कि इसको तोड़ना कैसे है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पर लिख सकते हैं tan 45 डिग्री या प्लस 11 डिग्री। बोलिए तो क्या ये बात आप समझ गए? यही आपको बताएगा कि इसको किस पार्ट में आप तोड़िएगा। तो आप बोलिएगा सर तब तो ये हल्का हो गया सर, tan A + tan B का फॉर्मूला हो गया। बोल दो tan A + tan B, बोलिए tan A + tan B को बोलते हैं tan A अब प्लस tan B मतलब 11 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में tan A का मतलब 45 और tan B का मतलब कितना, बोलो क्या ये बात समझ में आई? तो सीधा सर tan A + B का फॉर्मूला बन गया। अब बताओ tan 45 का मान अभी आपको बताए थे, tan 45 का मान बोलो 1 होता है, प्लस बोलो tan 11 अपने जगह पर रह जाएगा, 1 माइनस में tan 45 का मान फिर से 1, तो ये 1 को हटा दो, सीधे ख़त्म करो और tan 11 हो गया। और आपको याद है बचपन में आपने पढ़ा था tan थीटा बराबर होता है, याद करो, sin थीटा बटे cos थीटा। चूँकि देखो ना पूरे सिस्टम को हमको बदलना, साइन और cos में आ गया हमारे पास 10, तो क्यों ना इसको लेकर चलें हम लोग 10 साइन और cos के फॉर्म में। तो LHS चल रहा हमारा, ये है 1 की जगह पर 1 रखेंगे ठीक ठाक। ये जो हमारे पास tan 11 है इसको लिख सकते हैं sin 11 अपॉन cos 11 और डिवाइडेड बाय, बोलिए 1 माइनस sin 11 अपॉन cos 11। एलसीएम तो आप लोग को आता ही है जी, बोलो ऊपर वाले का एलसीएम, अभी इसको भूल जाओ, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, कितना होगा बोलो जी, ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, cos 11, क्या जी आदिल यहाँ कितना लिखेंगे, बोलो आदिल जल्दी, यहाँ पर क्या लिखें, cos 11 अब प्लस बोलो
बोलो ना जी, साइन 11। चलो यहाँ बोलो, नीचे तुम ही बोलो। वही हो जाएगा, वही क्या कॉस। अच्छा वेरी गुड, यानी कि आप समझ चुके हैं क्या कटने वाला है। बोलो तो, बोलो क्या कटने वाला है। नीचे नीचे कटता है ना, बड़ा अगर बटे में है तो नीचे नीचे काट सकते हैं, ऐसे पलट के ऊपर जाके नीचे रह जाएगा, दोनों कट गया। ऊपर क्या बचा बोलिए, कॉस 11 प्लस में साइन 11 और डिवाइडेड बाय बोलिए कॉस 11 माइनस साइन। क्या ये आ चुका है? ज़रा एक नज़र ऊपर डालिए, बिल्कुल आ चुका है। जैसे RHS लिख दीजिए, RHS प्रूव्ड। चलो जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखिए, आपको देते हैं अगला सवाल इसका, जल्दी। जल्दी लिखो इसको। अब जो हम बोर्ड पर सवाल लिख रहे हैं, देखिए तो कितने लोग इसको बना दीजिएगा। प्रूव डैट, हाँ वही 9 नंबर आ गया। अब 9 नंबर भी ना लिखना, सीधे बोलो क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव डैट कॉस 9 डिग्री प्लस में साइन 9 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री अब माइनस में साइन 9 डिग्री। अब बराबर लाना है tan 54 डिग्री। बताओ तो कितने लोगों को दिख गया इसमें कुछ? बोलो जी, कैसे तोड़िएगा, किधर से चलिएगा, पहले बोलो चलिएगा किधर से? RHS से चलेंगे। वेरी गुड। यहाँ से ट्राई कीजिए। 54 को ऐसा तोड़ना है 2 पार्ट में कि उसमें 9 आ जाए और एक तो अपना काम का भी एंगल आ जाए। दिखाओ, दिमाग लगाओ तो क्या लिखेंगे? यस, 45 प्लस में 9। तोड़िए इसको, अपने से बनाइए। इस सब में हम क्या बताएं आपको, आप अपने से दिमाग लगाइए। फार्मूला बैठा कर लेते हैं। संडे के दिन आपका क्लास रहेगा जी, टाइमिंग वही है आपका, वही 8:30 से ही टाइमिंग है आपका, और 10 बजे तक हार्डली पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर 10th का क्लास नहीं रहा तो 10th का क्लास रहेगा 10 बजे से, तो पक्का 10 बजे आपको छुट्टी देंगे, ठीक है। और 10th का क्लास अगर कल नहीं रहेगा मॉर्निंग में, तो फिर 10 से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। ऐसे मैसेज करेंगे आपको शाम में, ठीक है, ग्रुप में मैसेज करेंगे। आ गया है प्रिंस तुमसे बना, कुछ बच्चा नहीं बना पाया इसको जी, क्यों ऐसा हुआ है? बन गया है, वेरी गुड। देखो जी कायनात उसका ठीक है, प्रोसेस सब ठीक की है, चेक कर लो उसका जगह एक बार। देखिए कुछ बच्चा इसको नहीं बना पाया, ऐसा जब भी सवाल रहे ना इधर से शुरुआत कीजिएगा। किधर से? RHS से। तो RHS पकड़िए इसका tan 54। अब 54 यहाँ पर ही आपको इसका बताएगा कि 54 को कितना में तोड़ना है आपको। बोलो 54 में क्या जोड़ा जाए या कैसे लिखा है 54 को, उसमें 9 आ जाए। तो 45 प्लस 9 कितना लिखेंगे बोलो? tan 45 डिग्री प्लस में 9 डिग्री। पता तोड़ो इसको। tan A प्लस B का फार्मूला बोलो, tan A प्लस में tan B मतलब 9, नीचे 1 माइनस में tan 45 इंटू tan 9। एकदम बच्चा वाला काम है। बोलो tan 45 का मान बोलो राशिद 1, tan 9 तो 9 ही रह जाएगा, हमको तो पता ही नहीं tan 9 का मान। बोलो यहाँ 1 माइनस tan 45 का मान 1, और यहाँ हो गया tan 9। 1 को हटा दो, सीधा साइन बटे कॉस कर दो इसको। बोलो क्या कर देंगे इसको? साइन बटे कॉस, तो कितना हो गया 1 प्लस में साइन 9 बटे कॉस 9 हो जाएगा। जैसे अभी जस्ट पहले वाला सवाल बताया आपको, साइन 9 बटे कॉस 9, और नीचे कितना होगा बोलो? 1 माइनस में अगेन साइन 9 बटे कॉस 9। एलसीएम ले लो, काट दो। बोलो एलसीएम लेंगे कितना होगा? कॉस 9 प्लस में साइन 9, थोड़ा सा हम फास्ट लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय, अरे लिख दें, अच्छा चलो लिख देते हैं कॉस 9। नीचे कितना होगा बोलिए? यहाँ बटे जो है यहाँ लगाया कीजिए बीच में, है ना, ये बटे बीच में cos 9 और डिवाइडेड बाय cos 9 और माइनस में sin 9। कौन कौन कट जाएगा? cos से cos कैंसिल, cos 9 प्लस में sin 9 और डिवाइडेड बाय cos 9 और माइनस में sin 9। बस यही हो गया RHS। बन जाएगा सारा सवाल? बोलिए इस टाइप का सवाल बन जाएगा। एक सवाल और लिखिए। बस लास्ट है, इसको ख़त्म ही करते हैं। या घर पर बनाइएगा, अब ये दे देते हैं। घर पर आप लोगों को फुर्सत मिलता नहीं है, इतना बिजी रहते हैं। लो साइन 8 डिग्री, लो 8 9 खाली चल रहा है जी, 8 9 10 11। कॉस कितना लिखेंगे बोलो? 8 प्लस में कॉस है ये, और यहाँ पर साइन है, और यहाँ पर साइन 8 है। चलिए इसको प्रूफ कीजिए। तो बराबर कह रहा है, साबित करना है tan 37 से आपको बताएगा कि कैसे कैसे चलना है।
बोलो तो कोई आदमी 37 को कैसे लिखेंगे? हाँ, ज़रूरी है कि हमेशा प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है ना, बिल्कुल। यानी कि आप लोग बना दीजिएगा इसको। अब हमको लगता है बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्राई करो तो जी सब लोग। प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, सवाल पर डिपेंड करेगा कैसे चलना। क्या सलाह हो रहा है? फलक बताओ, हो रहा है तुमसे? LHS नहीं, RHS लेंगे यहाँ से। 10 कितना लिखेंगे बोलो जी रहमत? 10 37। बोलो जी 10 37। अब बोलो 37 को कैसे लिखेंगे? 45 माइनस में 8 डिग्री, यही बता देगा। देखो ना, 45 में 8 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा बस। अब बोलो 10A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस में ऊपर माइनस और नीचे प्लस। 10 45, अब माइनस 10 8 हो जाएगा इस बार, बस फार्मूला बदल गया। और नीचे होगा 1 प्लस। जितना अच्छे से फार्मूला याद रहे उतना कॉन्फिडेंस होगा सवाल बनाने में, उतना मज़ा आएगा, मिस नहीं होगा। चलो 10 45 का मान बोल दीजिए। 1 माइनस 10 8 का मान, तो 10 8 का मान तुमको पता भी नहीं है। 1 माइनस में 10 8 ही रह जाएगा। 1 प्लस 10 45 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 लिखा गया जी, और यहाँ हो गया 10 8 डिग्री। चलिए, और 10 8 को क्या करेंगे? साइन बटे कॉस में बदल देंगे। यहीं पर लिख दें क्या? यहाँ पर तो जगह है हमारे पास। 1 माइनस में साइन 8 बटे कॉस 8 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में साइन 8 बटे कॉस 8। इसका ले लीजिए LCM, अब काट दीजिए, बन गया है। वेरी गुड। चलिए, इसका LCM ले लीजिए तो हो जाएगा कॉस 8, यहाँ आ जाएगा कॉस 8 माइनस में साइन 8 डिवाइडेड बाय कितना होगा? आ गया, सबका आ गया है। कॉस 8, बस हम यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस 8 प्लस में साइन 8। क्या जी ऋषभ, तुमसे बना? कॉस से कॉस हो गया कैंसिल। हाँ, घर में प्रैक्टिस करोगे, बनाना है सवाल को घर में, है ना। कॉस 8 प्लस में साइन 8। बोलो जी ये क्या हो गया? LHS। ठीक है, पीछे से निकालिए जिनका हो गया। आप लोग सरियाली हैं बैग वगैरह? ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है जी, चलो।